सो वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट वीडियो में मैं आपको छोड़े गया था इन कुछ ब्लैंक्स के साथ। इन ब्लैंक्स को मैं फिल कर रहा हूं। अगर आपके ब्लैंक में जो भी कंटेंट है वो कंटेंट मेरे कंटेंट से मैच करते हैं तो इट्स विन विन सिचुएशन, और अगर वो नहीं मैच करते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। जैसे फर्स्ट केस में आपको नजर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 50%, और सेकंड में आपको नजर आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस में आपको 50%, लेकिन ये 50% नेगेटिव में आएगा। ठीक है, आपकी इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होगी, ईडी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। अगर आपने ब्रैकेट में माइनस लिखा होगा तो भी सही है, नहीं लिखा होगा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में आपको स्टिल कितना नजर आ रहा होगा 50%। आपने नेगेटिव में लिखा होगा उसे और नेगेटिव ब्रैकेट में डाला होगा तो करेक्ट होगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस में जो आपको वैल्यू नजर आएगी वो होगी आपकी 100%, और जो आपके ईडी की वैल्यू होगी वो होगी 0.5। क्या होगी? 0.5। अगर ये चीजें हैं तो आप सही हैं, अगर ये चीजें नहीं हैं तो आप सही नहीं हैं। नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड थर्ड केस में आपको नजर आएगा 90% नेगेटिव में। ठीक है, आपने माइनस ब्रैकेट में लिखा होगा। नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात आती है तो आपको नजर आया होगा 80% पॉजिटिव में। कितना? 80% पॉजिटिव में। अगर आप 90% अपॉन 80% लेके चल रहे होगे तो आपको जो वैल्यू मिल रही होगी वो होगी 1 पॉइंट समथिंग। क्या है? 1.11 है। देखो भाई, मुझे आएगा नहीं पता, बट 1 से ज्यादा है। ठीक है, अगर 1.1 है या 2 है, व्हाटएवर, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, बट इट्स फॉर श्योर कि ये 1 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपका जो फोर्थ केस है उस फोर्थ केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 0% है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको 100% नजर आ रहा होगा, और यहां पे इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। क्या होगी? 0। अगर यहां पे किसी ने इन्फिनिटी लिखा होगा तो शायद उन्हें थोड़ा सा कैलकुलेट करना जानना चाहिए, क्योंकि जब जब न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू समथिंग होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या मानी जाती है? 0 मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको 100% नजर आ रहा होगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको 0% नजर आ रहा होगा, और इस केस में इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आएगी वो होगी इन्फिनिटी। क्या होगी? इन्फिनिटी। क्लियर? क्या? अब देखो भाई, मैं कुछ ग्राफ की बात कर रहा हूं, मैं सिंपल लकीर खींच रहा हूं, मैं टू द स्केल नहीं जा रहा। अगर आपने टू द स्केल बनाया है तो अच्छी बात है, बस हमें लकीरें मिलनी चाहिए। अगर हमारी लकीरें मिल रही हैं तो हम साथ चल रहे हैं। फर्स्ट केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सेकंड केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, थर्ड केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फोर्थ केस में जो आपका ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, और फिफ्थ केस में जो आपका ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। क्लियर? क्या? तो हम इस सेशन में इन्हीं लकीरों के साथ इसको अभी यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इस कर्व्स पे डिस्कस करेंगे कि वो वैसा क्यों है और उसका वैसा क्या नाम है। सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस और फिफ्थ केस। एंड एक्चुअली ये पांचों चीजों को आप बड़े सहेज के रखिएगा, क्योंकि ये बनेंगी मल्टीपल डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे लकीरों को एक नाम देंगे और इन लकीरों के कंटेंट्स को फिर से हम आपसे डिस्कस करेंगे। वहां पे आपको काफी ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं लकीरों से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड थैंक यू सो मच।